वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। तो आज हम बनाएंगे चाक दामन और बाजू के ऊपर बहुत प्यारा सा डिज़ाइन, और वो भी लेसेस की मदद से, बहुत कम लेसेस में बिल्कुल डिज़ाइनर लुक का ये चाक दामन का डिज़ाइन बनेगा। जिस तरह आप देखते हैं मॉडल्स ने ड्रेस पहने होते हैं और उनके चाक दामन पर बहुत प्यारे से डिज़ाइन बने होते हैं, तो ये सेम वही लुक आएगी। तो इसके लिए हमने दो तरह की लेसेस ली हैं, दोनों ही हमने अपने ड्रेस के साथ मैच करती हुई ली हैं। एक है ये वाइट गोल्डन, जो इसके अंदर फ्लावर्स का कलर है, और दूसरा है गोल्डन और बेस कलर जो कि शर्ट के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने दोनों लेसेस मैच कर ली हैं। सबसे पहले हमने अपनी इस लेस को कट कर लेना है। इस तरह से सेंटर से सारी लेसेस कट कर लेंगे हम लोग, और इनको इस तरह लेटर की मदद से साइडों से सिक्योर कर लेंगे। इससे हमारी लेस की जो कढ़ाई के धागे होते हैं ना, वो नहीं निकलते, लेस हमारी नीट ही रहती है। आप लोगों ने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, बहुत प्यारा डिज़ाइन बनने वाला है और इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा टिप्स देने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आएंगी। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पर अमल करके हम लोग बिल्कुल प्रोफेशनल टेलरिंग कर सकते हैं। ये मॉडल्स जितने भी ड्रेसेस पहनती हैं उनके चौक दामन पर इसी तरह बहुत प्यारे प्यारे से डिज़ाइन बने होते हैं, जो देखने में हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इतने मुश्किल नहीं होते। अब हम लोग ये जो हमारी दूसरी लेस है इसमें से लूप्स सारे निकाल लेंगे। आपके पास अगर घर पर कपड़ा पड़ा हुआ है तो फिर आप अपने घर पे मैचिंग कपड़ा मैच करके तो ये लूप्स आप खुद से तैयार कर लो। सिंपल बिल्कुल अरेब कपड़ा रखते हुए ये वाले लूप्स इन्होंने निकाले हुए हैं। तो इस तरह से हमें जितने अपने लूप्स की ज़रूरत है हम अपनी लेस में से सारे निकाल लेंगे। तो हमने स्टार्टिंग करनी है अपने चाक से। तो चाक के यहाँ पर चाक का हमारा मार्क आ रहा है, तो इससे मैं 1/2 इंच नीचे पर एक मार्क और लगा लूँगी। वहाँ तक हमारा डिज़ाइन आएगा, हम बिल्कुल चाक के ऊपर नहीं लगाएंगे। तो पहला जो हमने अपना सर्कल लगाना है वो हमने कॉर्नर से स्टार्ट करना है। उसके बाद हम लोग इंची टेप की मदद से एक ही साइज़ में ये सारे लगा लेंगे। इधर मैं साइज़ इसलिए नहीं बता रही क्योंकि सबके चौक का साइज़ मुख्तलिफ होता है। वैसे जो मेरा आ रहा है वो 3 इंच के गैप पर आ रहा है। आप अपने सर्कल भी काउंट कर लें और फिर देख लें कितने इंच के हिसाब से आता है। उसके बाद इसको हम लोग गम की मदद से अटैच कर लेंगे। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारा एक जगह पर फिक्स हो जाता है, फिर हमें बार बार उधेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती या बार बार इंची टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ तक मैं काम गम से कर लूँगी, बाकी लूप्स हम लोग मशीन पर ही लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर भी लगा सकते हो, इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो पहला लूप मैं लगा रही हूँ गोल्डन कलर में, और ये शर्ट की उल्टी साइड है और इसके ऊपर जो हमने लूप्स वगैरह रखे हैं वो सीधी साइड में रखे हैं। तो इस तरह से आप किसी पिन वगैरह की मदद से इनको दबा के रखोगे ताकि ये निकले ना। आप लगाने का तरीका देख रहे हो, ये मैं तकरीबन हाफ इंच के फासले के ऊपर लगा रही हूँ। इस तरह से हम लोग अपने चाक की चारों चाक्स के ऊपर ये लगा लेंगे। चारों चाक्स के ऊपर एक ही साइज़ आएगा, एक ही पैटर्न आएगा। और आप मॉडल्स को देखते होंगे बिल्कुल इसी तरह के उन लोगों के डिज़ाइन बने होते हैं जो हम लोग देख के कहते हैं ये तो बहुत मेहनत की हुई है या ये तो बहुत लाजवाब बने हुए हैं। तो ये बस छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप भी सीख सकते हैं। अच्छा, वहाँ पर आप देखिए मेरा लास्ट वाला जो लुक आया है वो गोल्डन कलर में आया है। तो मैंने यहाँ से स्टार्टिंग जो है वो बेस के कलर की है, ऑरेंज कलर की। इसके हमारे सेंटर में गोल्डन लुक आ रहा है। अब जो हमारा अगला लगेगा उसके स्टार्टिंग में गोल्डन आ जाएंगे और सेंटर में जो है वो बेस कलर आ जाएगा। तो इसी तरह आपने सारा हिसाब रख लेना है। आपके सारे चारों साइडों पर एक जैसा ही डिज़ाइन आना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से मैं अपना चाक कंप्लीट कर लूँगी। यही तरीका हमने फॉलो करते हुए अपने बाकी 3 चाक भी इसी तरह रेडी कर लेने हैं। आप वीडियो स्किप मत करें। नीचे दामन में लेस लगाने का तरीकाकार अलग होगा, आप लोग बस थोड़ी सी वीडियो देखकर स्किप कर देते हो। तो ये देखें, ये हमारी उल्टी साइड के ऊपर हमारे बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर अटैच कर लिए हैं। ये बहुत आसान आपको मैं तरीका बता रही हूँ, इससे आपको फलटे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप अलग से फलटा लगाएं। अब हम लोगों ने इस साइड के ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेना है क्योंकि लूप्स थोड़े मोटे होते हैं, प्रेस करने की वजह से वो अपनी जगह पर अच्छे से बैठ जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने अपने चाक अच्छे से प्रेस कर लेने हैं। देखिए अब हम लोग इस तरह जब इसको फोल्ड करेंगे ये अपने आप अपनी शेप बन जाएगी। हमें बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं होगी कि इसको सीधा करना है, कम ज़्यादा ना हो जाए। ये बहुत ही आसान तरीका है चॉक के ऊपर डिज़ाइन बनाने का।
तो ये देखिए इस तरह मैंने इसको पलटा है सीधी साइड के ऊपर, तो ये अपने आप इसकी शेप बन गई है। अब हम लोगों ने सिंपल यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई भी मैं आपको मशीन पर चल के लगा के बताऊंगी ताकि आप लोगों को किसी किस्म का कंफ्यूजन ना रहे। तो ये देखें, ये सिंपल हम लोग फोल्ड करके उसके बिल्कुल किनारे के ऊपर एक सिलाई लगा रहे हैं। किसी किस्म की कोई हमें टेंशन नहीं हो रही और हमारा इतने आराम से जो है ये चाक तैयार हो गया है। ये देखें, हमने चाक से 1 इंच ऊपर तक ये सिलाई लेके जानी है। यहाँ से देखें ये मेरा चाक इधर ख़त्म हो गया है। अब मैं 1 इंच ऊपर तक इस सिलाई को लेके जाऊँगी, बस यहाँ पर हम लोग इसको बंद कर देंगे। तो ये देखिए चाक हमारे फाइनल हो गए हैं। इसको सिंपल इस तरह हमने पलटना है। आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई लगा सकते हो। मेरा फैंसी कपड़ा है, जुगाट है, तो मैं इस पर सुई धागे से तरपाई करूँगी। अगर आपका भी रेशमी कपड़ा होगा या फैंसी होगा तो आप उसे सुई धागे से तरपाई करें, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी तरह से मैं अपने चारों कॉर्नर रेडी कर लूँगी। तो ये हमारे कॉर्नर रेडी हो गए हैं। अब है जी दामन की बारी। दामन में थोड़ा ये है कि हमारे पास मार्जिन नहीं है फ़ोल्ड करने के लिए, तो दामन का तरीकाकार थोड़ा अलग होगा। चौक पर हमने उल्टी साइड पर अटैच किया था, तो यहाँ पर देखें मैं सीधी साइड के ऊपर अटैच कर रही हूँ। तो इस तरह मैंने शर्ट की सीधी साइड के ऊपर मैंने ये जो रखा है पैटर्न रखा है, इसकी सीधी साइड भी उसके ऊपर ही अटैच की है, यानी कि ये ऊपर वाली साइड पर इसकी उल्टी साइड आ रही है। तो इस तरह सबसे पहले हम लोग सेंटर में लगाएंगे, उसके बाद हम लोग कॉर्नर पर लगाएंगे। कॉर्नर पर आपने बड़े ध्यान से लगाना है कि हमारा कॉर्नर बहुत अच्छे से बने। ये देखिए मैंने अगर उसका कॉर्नर इस पैटर्न के साथ एंड हुआ था तो मैंने नीचे दामन का इसी के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। इससे हमारे कॉर्नर की शेप बड़ी अच्छी आएगी। उसके बाद आप अपने दामन के ये जो इनके सेंटर में जितना भी गैप आएगा आप पेंसिल टेप की मदद से वहाँ पर निशान लगा लोगे। यहाँ पर भी मैं नाप नहीं बताऊँगी क्योंकि सबका दामन अलग अलग होता है। तो इस तरह से हम लोग अब इसके सेंटर में एक एक ये लगा लेंगे हमारी जो लेस का गोल पैटर्न है इसको। तो बाकी काम हम मशीन पर करते हैं। इस तो ये देखें हम लोगों ने अब वही तरीका रखना है, बस चाक पर हमारे जो लूप्स थे वो थोड़े ज़्यादा गैप पर थे, यहाँ पर हमारे कम गैप पर आ रहे हैं। और तरीका का ये चेंज है, वो लूप्स हम लोगों ने शर्ट की उल्टी साइड पर लगाए थे और ये हम लोग शर्ट की सीधी साइड पर लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा पलटा लगना है। आप साइड पर इस शर्ट की रेडी लुक भी देख सकते हो, इतनी ग्रेसफुल ये लुक लग रही थी। कैमरे में इतनी अच्छी नहीं आई, शायद मेरे कैमरे का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है। बिल्कुल वही मॉडल ड्रेस वाली इसकी लुक थी जिस तरह से ब्रांड वाले तैयार करते हैं। आप यकीन करें ब्रांड वाले भी सिर्फ यही काम करते हैं, थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे करते हैं जिनसे बहुत अच्छी लुक आ जाती है। आप भी अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो आप भी अपने नॉर्मल ड्रेस को बहुत अच्छा ड्रेस रेडी कर सकते हो। ये ड्रेस के साथ जो मॉडल पिक है वो बिल्कुल चेंज है। मैंने इस ड्रेस को बिल्कुल चेंज किया है, मैंने इस पर सारी खुद से डिज़ाइनिंग की है और आप मुझे कमेंट्स करके बताओगे कि आप लोगों को मेरी ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी है और आप मज़ीद कपड़ों की डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हो कि नहीं। ये मैंने 2.5 इंच का फलटा ले लिया है। ये मैं 2.5 इंच का फलटा यहाँ पर लगाऊंगी, बस थोड़ा सा हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ से 1/2 इंच हम सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से अटैच करना स्टार्ट करेंगे हम। तो यहाँ पर जो हमने पहले सिलाई लगाई है जिसके साथ हमने लूप्स अटैच किए हैं बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर हमारी सिलाई आएगी। ये देखिए इस तरह से आप मशीन की स्पीड हल्की रखें, खुद ब खुद आपका कपड़ा बहुत अच्छे से बैठेगा। आप मेरी स्पीड पर ना जाएं, ये तो मैंने एडिटिंग में की हुई है स्पीड इसकी तेज़, वैसे मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता ही मशीन चलाई हुई है। तो यहाँ से भी हम लोग सिलाई का मार्जिन रखते हुए कपड़ा तो रख लेंगे। अच्छा मेरी तबीयत ठीक नहीं, लफ्ज़ काफ़ी ऊपर नीचे हो रहे हैं तो पहले ही माजरत। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करके सुई धागे के साथ तरपाई कर लेंगे। तो ये है, देखिए ये है जी माशाल्लाह से फाइनल लुक आप देख सकते हो। कॉर्नर चेक करें कितने अच्छे से बने हैं। ये देखिए कितना प्यारा पैटर्न हमारा कॉर्नर का रेडी हुआ है। बैक साइड से भी आप देख सकते हो कितनी नफासत आई है। तो ये चाक का डिज़ाइन हमारा ऊपर तक जा रहा है, चाक तक जा रहा है और ये डिज़ाइन हमने फ्रंट बैक दोनों साइड पर बनाया है और हमने यही डिज़ाइन अपने बाजू के ऊपर बनाया है। बाजू का पैटर्न कुछ इस तरह है। गला हमारा थोड़ा डिफरेंट है, गले को हमने फैंसी लुक दी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी।
तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और बताएं अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से एक एक शीशा लगा लूँ तो कैसा लगेगा। अभी मैंने नहीं लगाया, आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।